आचार्य जी श्रीकांत त्रिपाठी जी की सुपुत्री कुमारी शीघ्रता त्रिपाठी जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण देखिए सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल है श्री राम सेवा आश्रम, छत्तीसगढ़ भवन, बिहारी जी रोड, अटल्ला चुंगी, वृंदावन। आयोजक है ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज एवं उनके भक्तगण। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अस्ति स्वस्तरणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुल पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग बड़े भाव से श्री बाके बिहारी जी की आरती करेंगे। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाएं, सभी गाएंगे हरे तेरी आरती
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं मन में शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जज्यमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दयद्रभू। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्णामिव पुण्ये इनकी पदिवंदन किए तो नासे मेरी भवबाधारो श्री राधा नागर सो जातन की जाई परे श्याम हरित
अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को मेरो मन माणिक गिरी धरो श्री मन मोहन के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ो ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिनके सुमिरन माते से सब पाप होते क्षय तो एक बार प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। उलीवा की बिहार लाल की उली श्याम सरकार की परात्पर अखिलेश्वर कारण करना बना ले भक्ति वांछा कल्प करो श्री तौदित वृंदित बालकृष्ण लाल की प्रत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी मेरी राधा रानी सरकार। इस कार्यक्रम की आयोजक ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज एवं उनके समस्त भक्तगण, कथा प्रेमी माता बहनों, समस्त श्रोता मान भाव आए कथा परंपरा के अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात जैसे प्रभु की इच्छा। मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंद नंदना तेरा धमा
मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा माधवा हे नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा माधवा जय हो सामरिया तेरी याद न हो सामरिया तेरी याद न हो याद भी क्या जिस दिल में तेरे प्यारे हो याद भी क्या जिस दिल में तेरे कुछ लोग भरी फरियाद कुछ लोग भरी फरियाद मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा जय हो जय हो दोनों हाथ सारी को शेयर करते हैं मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना हे राधा जय हो मुरलीधरा
बोली श्याम सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा में बड़ी दिव्य चर्चा आप सभी लोगों ने श्रवण की। प्रथम स्कंद के माध्यम से सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। व्यास ने सुखदेव जन की कथा को आप सभी लोगों ने श्रवण किया। महाभारत के माध्यम से किस प्रकार से परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आए सुखदेव पूजन किया गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किसका है? परीक्षित जी का। केवल परीक्षित का नहीं, ये प्रश्न तो हम सबका है, क्योंकि हम सबको ही 7 दिन में मरना है।
सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इन 7 दिनों के अलावा 8वें दिन आज तक कोई मरा है क्या? कोई नहीं मरता। 7 दिन की ही जिंदगी है ये। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान। और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है? अंतिम पल कौन सा है, इस बात को कोई नहीं जानता। जब समय निकल जाता है तब ज्ञान आता है। जिसने बचपन में भजन नहीं किया वो बचपन में क्या भजन करेगा जी? नहीं कर सकता। इसलिए बचपन से ही प्रभु के मार्ग पर चलो, बचपन से ही भगवान का नाम लो। कलयुग में व्यक्ति की आयु निश्चित की गई है केवल 100 वर्ष की, लेकिन हम लोग सोचते हैं 100 वर्ष हमारे हैं। ये 100 वर्ष तुम्हारे नहीं है, ये 100 वर्ष भी तुम्हारे नहीं है, क्योंकि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि मिलाकर के एक दिन माना जाता है, जिसमें से रात भर हमारी सोने में निकल जाती है। तो 50 वर्ष तो हमारे केवल सोने में ही निकल गए जी। 50 वर्ष तो केवल सोने में निकल गए। लेकिन अब बच्चे हमारे पास में कितने वर्ष? केवल 50 वर्ष। वो 50 भी अपने मत मानो। क्यों? क्योंकि उसमें से 20 वर्ष का वो समय निकाल दो जो हमारा खेलने कूदने पढ़ने लिखने में चला जाता है। 20 वर्ष का वो समय निकल गया, अब कितने वर्ष बचे? कितने वर्ष बचे आपके पास में? 30 वर्ष है ना। वो 30 भी अपने मत मानो, क्योंकि वो 30 वर्ष भी आपके नहीं है। 30 में से 20 वर्ष का वो समय निकाल दो जो 80 साल के बाद का समय होता है। उस समय व्यक्ति अपने शरीर को तो संभाल नहीं पाता, भगवान का भजन क्या करेगा? उस समय की परिस्थिति क्या होती है कि नाक से बहेगा नाला और आंख पर पड़ेगा जाला, तो लकड़ी से पड़ेगा पाला और जरा जिंदगानी में। उस समय कोई नहीं सुनता जी। अंकम गल्तम पल्तम मुन्नम दसन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृत्वा तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम। प्रभु के नाम को गाओ, भगवान के नाम को गाओ, केवल नाम स्मरण करो। आज हम लोगों को सुखदेव बाबा से प्रश्न किया, बोले बाबा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा कहते हैं, यहाँ से 32 का नारा होता है कि बलियानि सिते कृष्णा कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा। बोले राजन, आपने जो प्रश्न किया केवल अपने लिए नहीं, आपने जो प्रश्न किया वो लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया। आज व्यक्ति कुछ काम करता है केवल अपने लिए करता है, लेकिन जो जन कल्याण के लिए काम करता है, आपने केवल अपने लिए नहीं, लोकहितम न राजन, लोकहित के लिए आपने प्रश्न किया। बोले हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है, लेकिन मरने वाले को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो राजा परीक्षित बहुत डरे हुए थे, तो सबसे पहले उनको सांत्वना दी सुखदेव बाबा ने। और सुखदेव बाबा कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले राजन चिंता मत करो, कि चिंता ना करो राजन, और 7 दिन बाकी अभी, तो घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। बोले क्या ऐसा कभी हुआ है
कि घड़ी भर में परलोक प्राप्त हो गया? बोले हाँ। कि खट्वांग से राजा का मोक्ष और 2 घड़ी में हुआ, तो तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। तो मेरा ये कथन और ऋषि सब साक्षी है, कि मेरा ये कथन और ऋषि सब साक्षी है, कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। बोले भागवत पुराण से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। मैं तुम्हें भागवत की कथा श्रवण करवाता हूँ। ये डॉक्टर की स्पेशलिस्टता होती है। एक डॉक्टर वो होता है, पेशेंट गया, बीमारी है इतनी सी, लेकिन उसको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया कि जितना बीमार नहीं था उतना डॉक्टर की बात को सुन के बीमार हो गया। एक डॉक्टर वो होता है, भले ही ऑपरेशन की पोजीशन है, लेकिन फिर भी पेशेंट को सांत्वना देता है। अरे भाई चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा ना, टेंशन ना ले। तो पेशेंट की बीमारी अपने आप दूर होने लगती है। आज सुखदेव बाबा समझा रहे हैं राजा परीक्षित को, बोले राजन चिंता मत करो, मौत तो जीवन में आनी है, लेकिन ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। यहाँ जब व्यक्ति को जो करना होता है ना वो नहीं करते। आप लोग कभी शव यात्रा में गए हो? कोई शव यात्रा में गया है क्या? जब शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आई, थोड़ा और जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? यहाँ से निकल नहीं रहा होगा ना, है ना? राम नाम सत्य हृदय से नहीं निकलता। अच्छा एक बात बताओ, उस समय जब वो सब यात्रा निकलती है तो वो आत्मा उस समय रोती है। आत्मा कहती है अरे दुनिया वालों तुम भी कितने उल्टे हो। बोले क्यों? कि बचपन में सिखाया गया और खेल काम सत्य है, कि बचपन में सिखाया गया और खेल काम सत्य है, तो जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। कि पिंजड़े का पंछी जब और छोड़ चला पिंजड़े को, कि पिंजड़े का पंछी जब और छोड़ चला पिंजड़े को, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, कि राम नाम सत्य है। जब पिंजड़े का पंछी इस पिंजड़े को छोड़ करके चला गया दुनिया वालों, तब कहते हो कि राम नाम सत्य है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मानता है कि राम नाम सत्य है? राहत ऊपर करके बताना, थोड़ा गिनू तो सही। 1 2 3 4 5, बस इतने ही लोग मानते हो। पीछे बालकनी वाले, वीआईपी वार्ड वाले, आप लोग नहीं मानते? कोई सब मानते हो ना कि राम नाम सत्य है? सब मानते हो? अच्छा भाई काम करना, किसी के यहाँ विवाह हो रहा हो उसके यहाँ जाना और दरवाजे पे बैठ के कहना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इतनी ठुकाई पिटाई लगेगी जी, चांद में एक बाल भी नहीं मिलेगा। क्यों? गलती उनकी नहीं, गलती हम सब की है। दुनिया वाले कोई जो सत्य है उसको सुनना ही नहीं चाहते। जो सत्य है उसको कोई सुनना नहीं चाहता, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। राम नाम सत्य है, ये बात सत्य है। जिस समय बारात निकलती है ना, अगर सत्य नहीं होता ना, उस समय की पोजीशन कुछ अलग ही रहती है। जब बारात निकलती है तो बारात में मेन व्यक्ति कौन होता है? दूल्हा। दूल्हा होता है ना, लेकिन दूल्हा कहाँ रहता है बारात के समय? सबसे पीछे, और बाराती सबसे आगे रहते हैं, है ना? उस समय दूल्हा सबसे पीछे रहता, बाराती सबसे आगे रहते हैं। और जिस समय शव यात्रा निकलती है उस समय दूल्हा कहाँ रहता है? सबसे आगे।
और बाराती सबसे पीछे। वो कहते दुनिया वालों अब तक खूब चला तुम्हारे इशारों पर, लेकिन अब नहीं चलूंगा। उस समय स्वयं कंधों पर बैठ करके जाता है, राज करता है जी। लेकिन सत्य बात तो यही है कि जीवन में एक ना एक दिन मौत तो आनी है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। मौत एक ऐसी चीज है इसको कोई नहीं टुकरा सकता। पूछा, बोले प्रभु का जब हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान का ध्यान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 उपाय बताए कि जिताश्रो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे ध्यान। जिताश्रो, सबसे पहले बोले आसन को जीतो। सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतना बहुत आवश्यक है। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। जब हम लोगों को भागवत कथा सिखाई जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है एक आसन पर बैठने की। गद्दी का नियम होता है आपका जो पैर नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। चाहे आप 8 घंटे बैठो चाहे 10 घंटे बैठो, लेकिन गद्दी पर एक आसन से बैठना पड़ता है। कथा सुनो तो कथा भी एक आसन पर ही बैठ करके सुनना चाहिए, लेकिन अब आजकल कहाँ कोई सुन पाता। कभी मन चला तो आसन को इधर किया उधर किया, मन चला तो पैर पलट के बैठ गए, और कहीं मन हुआ तो व्यास गद्दी की तरफ ही पैर करके बैठ गए। लेकिन एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। प्रातःकाल जल्दी उठ करके सबसे पहले प्राणायाम करो। लेकिन आजकल तो पता है क्या होता, पहले जब बच्चे जागते थे तो सबसे पहले प्रातः स्मरण करवाया जाता था ना। और प्रातः स्मरण कैसे करते थे? दोनों हाथों को सामने रख करके बोलते थे क्या? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेस्तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और अब क्या बोलते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेस्तु गोविंदा प्रभाते कप दर्शनम। पहले बेड टी चाहिए तब कोई और काम करेंगे, बिना बेड टी के उठते नहीं है जी। लेकिन जिताश्र, सबसे पहले अपने आसन को जीतने का प्रयास करो, श्रम करो। आज व्यक्ति परिश्रम नहीं करता। आज का व्यक्ति जितना अब व्यक्ति आलसी होता जा रहा है। पहले के लोगों को देखो, जितना हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जितना काम कर लेते हैं उतना आज हम और आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा काम किया कि तुरंत थक गए। लेकिन परिश्रम करो, जीवन में परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। और आज आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी दूं। आज हम सभी के मध्य में अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी कुछ समय पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर पधारे। आप सभी लोग यहाँ पर श्री श्याम सेवा आश्रम का उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन का उद्घाटन समारोह उनके द्वारा करवाया गया। और लगभग 10 मिनट पहले ही हम लोगों के मध्य में हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे श्री खेल युवा कल्याण एवं श्रम मंत्री जी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। कुछ ही समय में कथा पंडाल में भी आएंगे। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, थोड़ी सी व्यस्तताएं चल रही हैं। सब लोगों का पहले आने का हुआ 23 तारीख का, फिर 23 का टिकट कैंसिल हो गया, फिर 24 को आने को हुआ, 24 का टिकट कैंसिल, 25 को आने का हुआ तो 25 का भी टिकट कैंसिल। आज 26 को, आज सुबह 4 बजे तक विधानसभा चली। और मेरे से बात हुई रात में, तो भैया से जब बात हुई तो भैया बोले दीदी आज भी मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा ऐसा मत करना, आप आज तो आना ही है। बोले नहीं बिहारी चाहेंगे तो बुलाएंगे। बोले अगर 12 बजे तक विधानसभा को विश्राम हो गया तो
तो आ जाएंगे और लेट हो गई तो फिर नहीं आ पाएंगे, टिकट कैंसिल करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है आप देखना। लेकिन सुबह 4 बजे तक विधानसभा चली और हमारे मंत्री जी सुबह 9 बजे रायपुर से निकल आए और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन व्यस्तता के कारण शाम को 6 बजे उनका वापसी दिल्ली के लिए, दिल्ली से सुबह की 5 बजे की फ्लाइट है, वो लोग निकल जाएंगे क्योंकि कल फिर 17 अटेंड करना है। लेकिन आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य के है कि आज हम लोग के मध्य में पधारे हैं। अभी कुछ ही समय में आप लोगों के मध्य में आएंगे। तो अब श्रम मंत्री आए हैं, थोड़ा सा श्रम भी होना चाहिए ना। सबसे बोलिया के बिहारी लाल की बताया जिताश्नो, जिताश्नो जित श्वासो, श्वास को जीतने का प्रयास करो। जिताश्नो जित श्वासो जित संगो, व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात अपना संग जीतना, क्योंकि जैसा करोगे संग, व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। जैसा खाओगे अन्न तैसा बनेगा मन, इसलिए जैसा संग करोगे वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। कोई शराबी का संग करता तो शराबी बन जाता है, जुआरी का संग करता तो जुआरी बन जाता है, एक संत का संग करता है तो एक व्यक्ति संत बन जाता है। एक बार की बात, एक तोता 2 बच्चों को जन्म दिया। एक मैना ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों बच्चे, एक दिन की बात, वही दोनों मैना के बच्चे हाट में आए, मेले में आए, हाट लगी हुई थी। तो एक संत जी गए और एक राजा गया उन बच्चों को खरीदने के लिए। जब राजा गया तो राजा ने जाकर के पूछा, एक बैठा हुआ था व्यक्ति जो उन तोतों को बेच रहा था, उससे पूछा, बोले भैया इस तोते के दाम क्या है? बोला 1 रुपया। दूसरा तोता रखा हुआ था, जो संत बैठे हुए थे उस तोते के पास में, बोले भैया इस तोते के दाम क्या है? बोले 1 लाख रुपया। बोला अंतर क्या है दोनों में? बोले ले जाकर के देखिए आपको स्वयं अंतर पता चल जाएगा। लेकर के गए। राजा ने क्या किया, जो 1 रुपए वाला तोता था उस तोते को अपने दरवाजे पर टांग दिया और जो 1 लाख रुपए वाला तोता था उस तोते को राजा ने अपने शयन कक्ष में टांग दिया। जैसे ही प्रातः काल हुआ, जो शयन कक्ष में जो तोता टंगा हुआ था वो तोता आवाज लगाने लगा, कहने लगा प्रातः काल 4 बजे राजन। राजा से कहता कि कबीरा सोकर क्या करे, जाकर जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लांबे पैर पसार। अरे सोकर के क्या करोगे, एक दिन तो सोना ही है, आज प्रभु के नाम को गाओ ना। राजन की तुरंत नींद खुली। राजा जैसे ही बाहर निकले, बाहर निकल करके राजन ने देखा क्या कि जो 1 रुपए वाला तोता था वो आवाज लगाता, काटो मारो पीटो, काटो मारो पीटो। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, बोले मंत्री जाओ इसका भी गला काट दो। तो जो अंदर जो संत वाला तोता था वो कहने लगा, राजन इसको मत मारो, न चाश्य दोषो न चामे गुणा संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। राजन इसमें इसका कोई दोष नहीं, न इसमें मेरा कोई गुण है, ये तो एक संगति का असर है। मैंने एक संत का संग किया तो मुझे सब मिला, इसने कसाई का संग किया, कसाई क्या केवल मारने काटने पीटने की बातें होती हैं, इसलिए इसके मन में ये सब बातें आ गई। न चाश्य दोषो न चामे गुणा संसर्ग जा दोष गुणा। सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यक्ति के लिए संगति। अपनी संगति अच्छी बनाओ। जिताशो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्ति करो। लेकिन हम लोग अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्ति नहीं कर पाते। कहते हैं आज आगे जाकर के मेरे प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप है। पाताल पादमूलम पठन्ति पाषाण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वज्योत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। भगवान का जो शरीर है ये 7 तल है, यहाँ पर 14 तल है। जहां हम बैठे इससे नीचे 7 तल हैं और इसके ऊपर 7 तल हैं।
सातल नीचे है, सातल ऊपर है। भू भुवा स्वर्ग मही जन सत और तप, ये सातल ऊपर है। और अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सातल नीचे है। बड़ा दिव्य प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के बाद में सुखदेव बाबा ने मंगलाचरण किया। आगे सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, बोले राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? सुखदेव बाबा बोले शायद भगवान लंबी आयु वाले को जल्दी मिलते होंगे। बोले अगर भगवान लंबी आयु वाले को जल्दी मिलते तो मेरे प्रभु प्रहलाद जी को कैसे मिल गए? ध्रुव जी को कैसे मिले? ध्रुव जी की क्या आयु थी? प्रहलाद जी की क्या आयु थी जो उनको भगवान मिले? 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले शायद भगवान बड़े भगवान धनवान व्यक्ति को ज्यादा मिलते होंगे। बोले किम तक सुदामनो धनम, सुदामा जी कौन से धनवान थे? बोले शायद किसी सुंदर व्यक्ति को भगवान जल्दी मिलते होंगे। बोले कुब्जायाम किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदर थी जो उसको भगवान का दर्शन हुआ? बोले शायद भगवान बड़ी जाति वाले को मिलते होंगे। बोले का जाति? विदुष यादव पते, विदुर जी महाराज की क्या जाति थी जो उनको भगवान जल्दी मिले? परीक्षित जी ने कहा, बोले आप ये प्रसंग मुझे विस्तार से श्रवण करवाइए। तब कहा, कहते हैं कि यदा तु राजा शुचितान साधु पूषण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य शुतान विबंधन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। जिस समय महाभारत का युद्ध विश्राम के लिए मेरे प्रभु हस्तिनापुर नगरी में आने वाले थे, एक दिन की बात विदुर जी बैठे हुए थे, समझा रहे थे, देखो कौरव जो पांडवों के साथ में कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं। अरे दुर्योधन तो वैसे ही तुम्हारे यहाँ पर कलंक पैदा हुआ है, इस दुर्योधन को त्याग दो, दुर्योधन को निकाल दो। समझा ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ, वहां पर दुर्योधन का आगमन हो गया। जैसे ही दुर्योधन आया, दुर्योधन कहने लगा, अरे जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार करके निकाल दूंगा। विदुर जी बोले, तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं तो स्वयं ही यहाँ से निकल जाऊंगा। विदुर जी महामंत्री थे, अपने महामंत्री पद को त्याग करके विदुर जी महाराज वहां से निकल गए। जैसे ही विदुर जी महाराज वहां से निकले, कहते हैं आज हस्तिनापुर नगरी में मेरे श्याम का आगमन होने वाला था। सारी हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, मेरे प्रभु आ रहे थे। जैसे कहा, आज भगवान का जैसे ही आगमन हुआ, दुर्योधन ने बड़ा सुंदर एक मणिमय सिंहासन बनवाया, उस सिंहासन पर आकर के मेरे श्याम को बिठाया। भगवान ने जैसे ही आए, आकर के बैठे थे मेरे प्रभु, बातचीत हुई। भगवान दुर्योधन को समझा रहे थे, दुर्योधन देखो तुम पांडवों को भी जानते नहीं हो, पांडव कमजोर नहीं है लेकिन तुम्हारा सम्मान करते हैं। अरे युद्ध की महिमा को तुम अभी नहीं जानते हो, न जाने कितनी माताएं विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। अरे दुर्योधन तुम युद्ध को विराम दे दो। देखो पांडव तुम्हारे एक नाते से भाई लगते हैं, आधे राज्य के अधिकारी हैं, आधा राज्य नहीं, तो कम से कम 5 गांव तो उनको दे दो। मैं 5 गांव में ही उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे कहा, कहने लगे दुर्योधन तुरंत कहने लगा, सुच गिरे नहीं विदाश्यामी वीरायु देने के शिवा। हे केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। वहीं बैठा था मामा शकुनी। मामा शकुनी ने तुरंत बात को पलटा, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन थोड़ा समझ जाओ, आगे इनसे हमको काम पड़ना है।
दुर्योधन बोला अब क्या करूं मैं। तुरंत बात को पलट दिया, बोले अरे कृष्ण इन सब बातों को छोड़ो ना, ये तो राजनीति है चलती रहती है, आओ तुम प्रसाद पाओ। भगवान बोले देखो प्रसाद दो परिस्थितियों में पाया जाता है, एक तो यदि पवाने वाले के मन में भाव है उस समय चाहे भूख हो या ना हो लेकिन प्रसाद पा लेना चाहिए। दूसरा बोले यदि आपको भूख लगी हो उस समय पवाने वाले के मन में चाहे भाव हो या ना हो लेकिन प्रसाद पा लेना चाहिए। बोले देखो दुर्योधन ना तो मुझको भूख है और ना तुम्हारे मन में भाव है। तीसरी बात बोले मेरा आज कहीं निमंत्रण है। दुर्योधन बोला निमंत्रण? बोले हाँ। बोले निमंत्रण किसने तुम्हारा कर दिया, कहाँ है तुम्हारा निमंत्रण? बोले आज मेरा निमंत्रण है काका विदुर के यहाँ पर। सामने खड़े हुए थे काका विदुर जी। विदुर जी बोले भगवान मैंने कब तुम्हारा निमंत्रण किया? भगवान ने इशारे में कह दिया काका जाओ जाकर के तैयारी करो। काका आए, काका तुरंत चले गए गोपों की बजरिया में मेवा मिष्ठान लेने के लिए। जैसे ही मेवा मिष्ठान लेने के लिए गए काका, इधर क्या हुआ काकी विदुरानी पहुंच गई अपनी कुटिया में जाकर के आज सारी तैयारी करने लगी। और मेरे प्रभु भी आज नंगे पांव ही दौड़ पड़े विदुरानी की कुटिया की ओर और जैसे ही गए और जाकर के आवाज लगा दी भगवान ने कि काकी अरे काकी ने खोल तो की बारियान, बोल तो अनमोल नक बचन तो सुना। दौड़ी विदुरानी ब्रजराज की यह बानी, दौड़ी विदुरानी ब्रजराज की यह बानी। तो सुनी अनुराग नयन नीर भर आया रे, सुनी अनुराग नयन नीर भर आया। आज प्रभु का मन, जैसे ही विद्रानी ने आवाज सुनी भगवान ने आवाज लगाई काकी अरे काकी ने खोल तो किवारियान। विद्रानी ने आवाज सुनी, स्नान गृह में स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी मेरे प्रभु के लिए दरवाजा खोल। भगवान ने तुरंत अपने पीताम्बर को निकाला, विद्रानी के गले में डाल दिया, आकर के प्रभु को बिठाने लगी। एक चौकी उठाई और चौकी को उठा करके आंगन के कोने में रखती, कहती श्याम आओ यहाँ पर बैठो ना। प्रभु बैठने को होते तो कहती नहीं नहीं श्याम ये स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है, दूसरी जगह जाकर के चौकी को रखती। फिर कहती बैठो। भगवान जैसे बैठने को होते तो कहते नहीं 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 ये भी अच्छा नहीं है। कौन गए पूरे आंगन में नंगा नाच नचा दिया, लेकर के पहुंची उसी कीच में जहां पर विद्रानी स्नान कर रही थी। जैसे देखा उस कीच में ले जाकर के चौकी को डाला, और तो और कौन गए भक्ति में इतनी पागल हो गई, चौकी को उल्टा डाल दिया। और ज्यादा और क्या कहो जी, स्वयं चौकी पर बैठ गई, कीच में मेरे श्याम को बिठा दिया। प्रभु कहते काकी 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 मुझको बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे के ताई हो तो लेके आना। काकी बोली लाला मेरे पास में और तो कछु नाए हैं अभी। लाला एक भक्त के यहाँ से कुछ केले आए थे तो कह तो लेके आऊं। मेरे प्रभु कहते काकी लेके आना। काकी केलों की डलिया को भर करके ले आई और ला करके मेरे श्याम के आगे रख दी। काकी केले लेकर के आती। आज जब काकी केले लेकर के आई, जब काकी आज मेरे प्रभु के सामने केला लेकर के आई और केले को छीलती जाती, केलों को छीलती जाती। काकी केले पवाती जा रही थी, मेरे श्याम को छीलती जा रही थी काकी केलों को, और जो छीलती मिगी को काकी नीचे फेंक देती और केले को मेरे प्रभु कहती भगवान पाओ ना। मेरे प्रभु बड़े प्रेम से केले के छिलके पाते जा रहे थे। आज काकी बड़ी प्रसन्न थी। इतने में क्या हुआ, काका विदुर आए। काका विदुर ने आकर के आवाज लगाई, अरे विद्रानी सुनती हो सुनती हो। विद्रानी बोली
विद्वानी कहने लगी काका विदुर से, बोले अजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले अरे पता है आज हमारे श्याम हमारे यहाँ आ रहे हैं। विद्वानी बोली आ रहे हैं या फिर आ गए हैं? बोले क्या आ गए हैं? आकर के देखा तो विद्वानी बड़े प्रेम से केले के छिक्कल पवाती जा रही थी, और जैसे ही देखा केले के छिक्कल विद्वानी पवा रही थी, विदुर जी बोले अरे विद्वानी तुम का पागल है गई है, देख तो श्याम को कहाँ पवा रही? अरे मैं बड़े मेवा में स्थान लेके आया हूँ, तो ये पवाना। मेरे प्रभु को मेवा में स्थान पवाने लगी। लेकिन आज काकी बड़ी प्रसन्न थी और गाती भी जा रही थी, श्याम सलोना आ गया। अरे देखो बड़े ही मौके से आज मेरे प्रभु बड़े मौके पर आए और गाती जा रही थी। और श्याम सलोना, श्याम सलोना आ गया रे देखो बड़े ही मौके से, एक पल भी ये रोक न पाया किसी के रोके से, दयालु मेरा ध्यान रखता है, भगत का मान रखता है, दयालु मेरा ध्यान रखता है, भगत का मान रखता है, दयालु मेरा ध्यान रखता है, भगत का मान रखता है, दयालु मेरा ध्यान रखता है, भगत का मान रखता है। जय हो जय हो।
जो प्रेम दिखाए, जो प्रेम दिखाए आजा, जो भोग लगाए, जो भोग लगाए, पाप से भूखा रह नहीं पाए किसी के रोके से, एक पल भी रोक न पाया किसी के रोके से। दयालु मेरा ध्यान रखता है, भगत का मान रखता है। हो दयालु मेरा ध्यान रखता है, भगत का मान रखता जय है। हो। श्री राम है। जो प्रेम दिखाए आ जाता, मेरे प्रभु से जो प्रेम करता है ना, प्रभु स्वयं उसके दरबार पर दौड़े दौड़े जाते हैं। बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सच्चा प्रेम होना चाहिए। एक बार की बात, मेरे बांके बिहारी आज भी श्रीधाम वृंदावन में महाराज की लीला करते हैं। यहाँ पर शाम को 5:30 बजे पट खुलते हैं मेरे बांके बिहारी जी के। और एक बात और बताऊं, बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, केवल साल में एक दिन जन्माष्टमी के दिन मेरे बांके बिहारी की मंगला आरती होती है। अन्य दिनों मंगला आरती नहीं होती, केवल एक दिन ही मंगला आरती होती है। और मेरे बांके बिहारी के चरण दर्शन भी केवल एक दिन होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कोई बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए या नहीं गए? अभी गए? कौन कौन गया? सब लोग दर्शन करके आए ना? बांसुरी का नहीं गए? आप नहीं गए? अच्छा, जो जो दर्शन करने गए कलश यात्रा के दिन तो सब गए थे ना, सबने दर्शन किया। अच्छा, बिहारी जी की बांसुरी कैसी लग रही थी? नहीं देखी? देखी नहीं? अच्छा, किस किसने देखी थी? जो हाथ ऊपर करके बताना, बिहारी जी की बांसुरी को किस किसने देखा था? सत्यवाद, मेरे बिहारी जी बांसुरी धारण नहीं करते जी, केवल साल में एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन मेरे बिहारी जी बांसुरी को धारण करते हैं, और वो भी एक दिन में ही 365 बांसुरियां धारण करते हैं। हर मिनट मिनट पर बांसुरी बदली जाती है। अजी, जब ये रात्रि में 9 बजे पट बंद होते हैं शयन आरती के बाद में, फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरे वृंदावन में भ्रमण करते हैं। कहीं मेरा कोई भक्त किसी असुविधा में तो नहीं है? किसी को जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती वो सारी चीजें लाते हैं। माध्यम किसी को भी बना दे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं मेरे बिहारी जी ही करते हैं। सारी व्यवस्थाएं तो मेरे बांके बिहारी ही करते हैं जी। और 12 बजे के बाद में जाते हैं निधिवन में, वहां जाकर के महाराज की लीला करते हैं। 12 से 4 महाराज चलता है, और फिर 4 बजे आते हैं मंदिर में। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति 4 बजे सोएगा वो 5 बजे जग सकता है क्या? इसीलिए बिहारी जी के पट 8 बजे खुलते हैं। 8 बजे पट खुलते हैं। अब जब बिहारी जी की शयन आरती होती है, उसके बाद में बिहारी जी के मंदिर में 4 बूंदी के लड्डू रखे जाते हैं। जब महाराज करके आते हैं, फिर पाते, फिर सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, गोसाई जी बूंदी के लड्डू रखना भूल गए। जब बूंदी के लड्डू रखना भूल गए, तो एक दिन की बात, एक मिठाई वाला था बिहारी जी के मंदिर के सामने, उसकी दुकान थी। उसका क्या नियम था, जिस समय पट खुलते थे, यहाँ का नियम है 9 बजे तक पट खुलते हैं,
और पट खुल, जब तक मार्केट खुलता है और पट बंद होते हैं तो पूरा बाजार लगभग बंद हो जाता है। 10 बजे तक पूरा बाजार बंद हो जाता है। लेकिन वो क्या करता था, जब पट खुलते थे तो दुकान बंद करता था, जब पट बंद होते थे दुकान को खोल लेता था। उससे लोग पूछते थे, बोले भैया तू ऐसा क्यों करता है, कौन तेरी दुकान पर आएगा, जब पट बंद हो जाते तो कोई तो आता नहीं है। बोले भैया मैं दुनिया वालों के लिए दुकान नहीं खोलता हूँ, मैं तो अपने बाकी बिहारी के लिए दुकान खोलता हूँ। बोले क्या भैया तुझे भरोसा है वो आएगा? बोले मुझे भरोसा है वो जरूर आएगा, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो मेरे दरवाजे पर जरूर आएगा। कहते हैं एक दिन की बात, वो साईं जी बूंदी के लड्डू रखना भूल गए, और जैसे ही लड्डू रखना भूल गए बिहारी जी आए, आकर के देखा तो लड्डू नहीं। बोले अब क्या करूं? बाहर निकले, दुकान खुली हुई थी, दुकान पर गए और जैसे ही जाकर के देखा तो बैठे हुए थे काका जी। बोले काका काका मुझको बड़े जोर से भूख लगी, कछु खावे के ताई हो तो दो ना। बोले भैया कहाँ दूं तो को? ले भैया तू मिठाई मेरी दुकान से ले जा। बोलना है काका मुझको तो बूंदी के लड्डू चाहिए। अब वो दुकान वाला बूंदी के लड्डू केवल बिहार जी के लिए बनाता था। बोल लाला बूंदी के लड्डू ना है और मिठाइयाँ ले जाना। बोलना है काका मुझको तो बूंदी के लड्डू ही चाहिए। जैसे कहा दुकान वाले ने कहा मैं क्या करूं? जैसे कहा बोलिए के बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हम सब लोगों के मध्य में हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय श्री राम सेवक पैकरा जी छत्तीसगढ़ से जो हम लोग के मध्य में पधारे हैं, अभी व्यास मंच की ओर आ रहे हैं। हमारे श्री युवा कल्याण एवं श्रम खेल मंत्री जी माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी, जो कि मेरे धर्म पिता हैं, मुझे अपनी बेटी से ज्यादा मानते हैं। मैं अपने मुंह से बोलूंगी कि शायद मैं तो ये मानती हूँ जितना अपनी बेटी को प्यार नहीं करते होंगे उससे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। आज हम लोग के मध्य में पधार रहे हैं, मैं वाणी से उनका स्वागत करती हूँ। बोलिए आपके बिहारी लाल की। सुनी जो उनके आने किया तो मन का मंदिर सजाया हम। आने किया तो मन का मंदिर सजाया हम। सुनी जो उनके आने
खाना नहीं खाया? थोड़ा जोर से जयकार लगाओ ना। सुबह खाया था 1 बजे का, मैंने खाया था। मैंने तो खाया भी नहीं, आप लोगों ने खाया होगा। बोली वहां के बिहारी लाल की। अभी आवाज नहीं आई, थोड़ा और जोर से जयकार। बोलिए श्याम सरकार की। सबका गला बैठ गया, मेरा थोड़ा खुला है आज। अच्छा, ज्यादा जोर से जयकारा मत लगाओ, इतनी जोर से लगाना ज्यादा दूर तक आपकी आवाज न जाए कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर तक, मेरे बांके बिहारी के मंदिर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। केवल आधा किलोमीटर है ना, ज्यादा नहीं। बोलिए श्याम सरकार की। अभी मजा नहीं आया। अच्छा, एक काम करना, पहले भैया लोग जयकार लगाएंगे, फिर आप मैया जयकार लगाना, ठीक है? बोलिए वाके बिहारी लाल की। अब तुम्हारा नंबर है, ध्यान रखियो, नाक मत कटवा दियो मेरी। बोलिए श्याम सरकार की। अब लगा कि वृंदावन में कथा चल रही है। आज हम सभी लोगों के मध्य में हमारे माननीय गृह मंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। विशेष स्नेह, समझ सकती हूँ बहुत व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोगों के मध्य में पधारे हैं, तो इन लोग मैं वाणी से स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य में डॉक्टर श्री राकेश वर्मा जी, विशेष सहायक श्रम मंत्री जी, वो भी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। श्री मंजीधर मामरा जी भाजपा, वो भी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। श्री भाया जी, विशेष सहायक गृह मंत्री जी, वो भी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। आज मैं इन सबका वाणी से स्वागत करती हूँ। एक बार सभी लोग ताली बजा करके सब लोग का स्वागत करेंगे। और अभी हमारी आंटी जी भी कुछ ही देर में आने वाले होंगी। आज सब लोग घूमने गए तो भोजन थोड़ा सा लेट हो गया, तो ये प्रसादी वगैरह पा करके आ रही होंगी। और मैं इसी मध्य में मेरे पूजनीय दादाजी हम लोगों के मध्य में विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी, वो वाणी से हमारे माननीय गृह मंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। और जो कुछ उन्होंने अपने स्वयं से जो लिखी हैं कुछ शब्द, उन शब्दों में स्वागत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगी मेरे दादाजी से, वो 5 मिनट में सब लोगों का स्वागत करेंगे। इसके बाद में 5 मिनट में ही हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी थोड़ा सा हम सभी भक्तों के लिए, हमारे माननीय श्रम मंत्री जी जो हाल ही में आज हम लोगों के मध्य में आ गए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी आज सभी लोग। और इसी मध्य में हम लोगों के मध्य में कल मैंने आप लोगों को बताया था, आज का हमारे यहाँ पर जो भंडारा प्रसाद रखा गया है, जो भंडारा सुबह प्रातः काल से जो नाश्ता भोजन, और आज एक विशेष व्यवस्था रखी गई है हमारे माननीय मंत्री जी के आने की खुशी में। हमारे यहाँ पर कथा के बाद में जो ब्रिज का फेमस है भल्ला आलू टिक्की, जिसको आप क्या बोलते हैं, भल्ला, पानी पूरी और दही बड़े का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया कथा के बाद में, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ से आई हुई जगदलपुर वाली राधा जी की सखियों के द्वारा रखा गया है। और मैंने कल आपको बताया था, कल हमारे यहाँ पर कृष्ण जन्म का भंडारा जो रखवाया गया है, हमारे सोनू भैया जो कुरुद से पधारे हैं हम लोगों के मध्य में, इनके द्वारा ही कल कृष्ण जन्म का भंडारा रखवाया गया है। मैं वाणी से स्वागत करती हूँ। बोली वाके बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की। मैं दादाजी से निवेदन करूंगी, वो 5 मिनट में मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री राधे श्री राधे। अधिष्ठिते 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 भारत भूमि भागे, अधिष्ठिते भारत भूमि भागे। नमो नमो शासितरी प्रजानां, नमो नमो शासितरी प्रजानां। तथैव गान्धी प्रसाद वर्ये सम्प्राप्नुया
दुन्नतिमेष देशः। समय का आप जानते ही हैं, जितने बड़े महापुरुष होते हैं समय उनके लिए उतना कम होता जाता है। इतनी व्यस्तताएं होती हैं कि समय बहुत कम होता जाता है। मैं कुछ न कह करके बस श्रीमद् भागवत पुराण एवं ठाकुर जी की तरफ से मानहार श्री गृह मंत्री जी, पेंकरा साहब तथा क्रीड़ा मंत्री जी एवं उनके साथ में पधारे हुए सभी मंत्रीगणों का स्वागत गीत संस्कृत में जन्म से लेकर के और अंत तक सभी संस्कार और सभी मांगलिक कार्य हुआ करते हैं। इनका जीवन मंगलमय हो, इसलिए केवल एक लाइन में संस्कृत के गीत द्वारा मैं स्वागत करता हूँ। महामहिनीय है श्रीमन, महामहिनीय है श्रीमन, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहिनीय है श्रीमन, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतम् एतत् इयं मङ्गलमयी वेला, वयं यद् आश्रमस्थागन्, वयं यद् आश्रमस्थागन्, त्वदीयं स्वागतं यद् न काचित् भावना भक्ति, न काचित् साधना शक्ति, न काचित् साधना शक्ति, परम श्रद्धा सुमांजलिः, परम श्रद्धा सुमांजलिः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहिनीय है श्रीमन्, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। यह जो आश्रम है जिस पर आपने इतना बड़ा अनुग्रह किया करके, इसका नाम तो श्याम सेवा आश्रम है, लेकिन आज जब मैंने देखा कि यहाँ की जो शुभारंभ की प्लेट खोली गई तो उसमें छत्तीसगढ़ भवन लिखा था। और ये छत्तीसगढ़ भवन क्यों ऐसे हो गया? आप जानते हैं संघात्मक पद्धति, भारतीय संघात्मक पद्धति में इस देश को अनेक प्रदेशों से सजाया गया है। और छत्तीसगढ़ भवन ही क्यों रखा गया? इसका नाम अन्य प्रदेश हैं, पड़ोसी मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। तो मैं कहूंगा इसके लिए कि हाँ, मध्य प्रदेश ये जो जिसमें वृंदावन है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वृंदावन वन नहीं है, वृंदावन जीवन है। वृंदावन वन नहीं है, वृंदावन जीवन है। और वृंदावन जीवन नहीं है, वृंदावन जीवन का सार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ भी हो,
लेकिन छत्तीसगढ़ गले का हार है। विकास के रास्ते बड़े दुरूह और कठिन हैं। विकास के रास्ते बड़े दुरूह और कठिन हैं, सपने से लगते हैं, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि मंत्री जी होकर के भी अपने से लगते हैं। आचार्य जी श्रीकांत त्रिपाठी जी की सुपुत्री कुमारी शीघ्रता त्रिपाठी जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण देखिए सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल है श्री राम सेवा आश्रम, छत्तीसगढ़ भवन, बिहारी जी रोड, अटला चुंगी, वृंदावन। आयोजक है ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज एवं उनके भक्तगण।